कहते हैं ना कि किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी दुनिया आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये मुहावरा बिल्कुल दुरुस्त बैठता है हमारी आज की कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिच में पाकिस्तान के साथ मैं रानिया जावेद और आपको वेलकम करती हूँ मैं अपने शो में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं हारिस रऊफ की। जी नाज़रीन, कौन हारिस रऊफ को नहीं जानता है, सब ही हारिस रऊफ के टैलेंट से बाखूबी वाकिफ हैं। हारिस रऊफ पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से हैं, लेकिन क्या आप उनके स्ट्रगल को जानते हैं या जानते हैं कि हु इज़ द हारिस रऊफ? तो चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं। हारिस रऊफ की पैदाइश हुई थी 1993 में इस्लामाबाद में। उनके वालिद जहाँ एक वेल्डर थे, साथ ही साथ टैक्सी ड्राइवर भी थे ताकि घर के अखराजात उठा सके। हारिस रऊफ ने इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज से अपनी तालीम हासिल की और तालीम हासिल करते करते साथ ही साथ वो फुटबॉल के भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। जी नाज़रीन, उस टाइम पर हारिस रऊफ का जो इश्क था उनका फुटबॉल खेलना था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपना ये शौक या अपनी ये हॉबी बदल ली और वो क्रिकेट को स्विच हो गए। और क्रिकेट खेलने के बाद उनको पता चला कि ये ही असली स्पोर्ट है, इसमें ही मेरा ध्यान है। वो खेलते थे लेकिन उनके वालिदैन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हारिस रऊफ अपनी कॉलेज की फीस भी अपनी तनख्वाह से भरा करते थे। वो एक मोबाइल की शॉप में एज अ सेल्समैन उन्होंने ज्वाइन किया और दिन के वो 250 रुपया कमाया करते थे। साथ ही साथ उनके क्रिकेट का जुनून भी दिन ब दिन परवाज चढ़ता जा रहा था और उन्होंने उस जमाने में टेप बॉल के टूर्नामेंट्स खेलना शुरू कर दिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे टेप बॉल के एक अलग से टूर्नामेंट्स होते हैं और वहाँ पे खेलने वाले खिलाड़ियों को पैसे भी दिए जाते हैं। तो हारिस रऊफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पे उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले और साथ ही साथ उन्होंने पैसे भी कमाए, जहाँ से उनकी कॉलेज की फीस निकल आती थी। अपने सर्कल में हारिस रऊफ हारिस इस्लामाबादी के नाम से जाना जाते थे। टेप बॉल में तो उन्होंने अपना नाम बना लिया था। उसके बाद 2017 में उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके वालिदैन को इनका क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इनके वालिद ने जितनी भी इन्होंने टेप बॉल में ट्रॉफीज जीती थी वो सारी उठा के बाहर फेंक दी थी और इनको अपने वालिद से इसी मामले में मार भी बहुत पीटी थी। लेकिन हारिस रऊफ ने अब कहाँ रुकना था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में उन्होंने ज्वाइनिंग दी। ज्वाइनिंग के बाद उस क्रिकेट टीम पे कोच ने हारिस को ये मशवरा दिया कि जो गुजरावाला में लाहौर कलंदर के ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें जाके तुम एक ट्रायल जरूर करो। और हारिस रऊफ ने वैसा ही किया। अपने 3 दोस्तों के साथ 2017 में इस्लामाबाद से जीटी रोड के जरिए गुजरावाला गए, जहाँ पे लाहौर कलंदर्स फास्ट बॉलर्स के लिए ट्रायल ले रहे थे। वहाँ पर हारिस रऊफ जाते जाते लेट तो हो चुके थे, लेकिन जो चीज़ आपकी किस्मत में हो वो आपको वक्त से मिल ही जाती है। वो किसी न किसी तरीके से स्टेडियम में पहुँच के और उन्होंने ट्रायल दे दिया। जब उन्होंने ट्रायल दिया तो ट्रायल उन्होंने हार्ड बॉल के साथ दिया। ये हार्ड बॉल के साथ उनकी पहली बॉल थी। इससे पहले वो हमेशा से टेप बॉल के साथ खेला करते थे। हारिस रऊफ की मशीन गन के अंदर जो स्पीड आई वो 92.8 आई। इतनी ज़्यादा पेस और तेज़ रफ्तारी जिसका अंदाज़ा हारिस को खुद भी नहीं था। लाहौर कलंदर की कोच आकिब जावेद को उनकी ये पेस और तेज़ रफ्तारी इंतहाई पसंद आई थी। जो लड़के उस ट्रायल में सिलेक्ट हुए उनको 8 टीमों में डिवाइड कर दिया गया। उन 8 टीमों का आपस में मुकाबला हुआ और सिर्फ 15 लड़के सिलेक्ट हुए, जिसमें हारिस रऊफ भी शामिल थे। जब वो सिलेक्ट हुए तो उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया क्लब की तरफ से भी खेलने के लिए भेजा गया। 2018 की अबू धाबी ट्रॉफी भी हारिस रऊफ की बदौलत ही जीती गई। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि वो शख्स जो कि सिर्फ टेप बॉल खेला करता था और छोटे मोटे टूर्नामेंट्स जीत कर अपना गुजारा करता था, वो पूरी दुनिया घूम रहा था। उसके बाद 2019 से 2020 तक उन्होंने बिग बैश लीग में खेलने का भी इत्तेफाक हुआ। और मैं वो बता दूं कि ये बिग बैश लीग अक्सर ऑस्ट्रेलिया में हुआ करती है। उसके बाद मेलबर्न स्टार क्लब को ज्वाइन करने की जो हारिस रऊफ की कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। तो मैं आपको बताती चलूं कि साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी बॉलर डेन स्टेन एक मैच के लिए इंजर्ड हो गए।
अब उनको कोई बॉलर की जरूरत थी जो कि उस मैच में खेल सकता। लाहौर कलंदर के मालिकान में से एक मालिक समीन राणा ने हारिस को रेफर किया और उस मैच में खिलाने की बात की। उनकी बात करने की देर थी और हारिस रऊफ को उस मैच में रख दिया गया और वो मैच हारिस रऊफ की बदौलत भी जीत गए। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि बाकी और भी मैचेस में जहां पे हारिस रऊफ ने 8 के लगभग विकेट्स ली और एक मैच में तो उन्होंने हैट्रिक भी की। इन सब लीग्स को खेलने के बाद हारिस रऊफ पाकिस्तान T20 के स्क्वाड में शामिल हो गए, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला था और हारिस रऊफ का ये पहला इंटरनेशनल मैच था। तो जी नाजरीन, ये थी कहानी हारिस रऊफ की। कहते हैं कि जब आपको अपने काम के साथ लॉयल्टी हो और आपको मालूम हो कि आपने जिंदगी में किस मुकाम पर जाना है, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद निकाल देता है। और इस तरह की कई मिसालें हमारे सामने हैं। तो जी नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें इस वीडियो के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।